अश्विनी कुमार सिंह की इस रिपोर्ट के बाद अब आपको राजस्थान लिए चलते हैं, जहां भजन लाल शर्मा सरकार के एक मंत्री ने इंदिरा गांधी के लिए तंज में दादी कहा तो कांग्रेस को गुस्सा आ गया। विधानसभा में शुक्रवार को मचा हंगामा अब सोमवार को भी जारी है। कांग्रेस के नेता वहीं धरने पर बैठे, गतिरोध टूटने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि न कांग्रेस झुकने को तैयार दिख रही है, न ही बीजेपी। 23-24 में आपने हर बार की तरह अपनी दादी इंदिरा गांधी के नाम पर इस योजना का नाम रखा था, इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी। जाति सूचक नहीं है। बस एक बयान और मच गया घमासान। और ऐसा मचा कि चौथे दिन आते आते राजस्थान विधानसभा का संघर्ष बाहर सड़क पर कुछ इस तरह दिखने लगा। सोमवार को विधानसभा शुरू होने के साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ता विधानसभा की तरफ बढ़ने लगे। प्रशासन ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो सुरक्षा कर्मियों और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। जब कांग्रेस के कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने लगे तो उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनिंग का इस्तेमाल किया। आप समझिए कि जिस मंत्री ने जिस अमर्यादित भाषा का पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के लिए जो शब्दों का प्रयोग किया, वो पूरी तरीके से अमर्यादित था, असंसदीय भी था और अपमानजनक भी था। हमारे नेता प्रतिपक्ष ने जब ये कहा कि पुरजोर शब्दों में आक्रोशित होके कि इसको आप डिलीट कराइए, और इन्होंने ये भी कहा कि जब 2 मिनट पहले आप अधिकारियों ने भ्रमित आंकड़े दे दिए, इतनी सी बात है, अगर रफीक साहब के सवाल के जवाब में कह दी उसको भी संसदीय कार्य मंत्री ने डिलीट करा दिया, तो ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन उन्होंने नहीं कराया। मंत्री की जो लैंग्वेज थी, जो टॉन्टिंग थी, वो बहुत ही गलत थी। इस प्रकार से वो व्यंग्यात्मक रूप से बोल रहे हैं और सदन वो चलाना ही नहीं चाहते। यही मंत्री इससे पहले राहुल गांधी जी के बारे में बोल चुके हैं। 3 दिन सदन के अंदर गतिरोध रहा था, माफी मांगी, वो सब डिलीट किए। इन्हीं के मंत्री तख्तियां लहरा रहे हैं, इन्हीं के मंत्री डोटासरा जी के बारे में उलझुल बातें बोल रहे हैं, इनके विधायक मेरे बारे में बोल रहे हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवचरण जी माथुर साहब के बारे में बोल रहे हैं, उस पर कोई इनकी बात नहीं है। पहली बार ऐसा हो रहा है, सत्ता पक्ष नहीं चाहता कि सदन चले। एक तरफ सदन के बाहर हंगामा हुआ तो दूसरी तरफ विधानसभा के भीतर भी सुबह 11 बजे राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस विधायकों ने वेल में जाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी, और तो और विपक्ष के जो 6 विधायक निलंबित थे वो भी सदन के भीतर पहुंच गए। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने निलंबित सदस्यों को बाहर जाने के लिए कहा, लेकिन निलंबित सदस्यों के कान पर जूं तक नहीं रेंगा। स्पीकर बार बार सदस्यों को अपनी सीट पर बैठने का आग्रह कर रहे थे, लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने स्पीकर की एक नहीं सुनी। राजस्थान विधानसभा से लेकर बाहर तक ये हंगामा शुक्रवार से ही चल रहा है। दरअसल शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने इंदिरा गांधी पर ऐसा कमेंट किया कि विपक्ष बिफर पड़ा। गहलोत ने कहा था कि 2023-24 में आपकी दादी इंदिरा गांधी के नाम पर योजना का नाम रखा था। इंदिरा गांधी जी हमारे देश की प्रधानमंत्री सम्मानीय रही है। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि हम हमारे परिवार में हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको क्या हम दादा दादी नहीं बोलते हैं? क्या माता पिता नहीं बोलते हैं? ताऊ ताई नहीं बोलते हैं? क्या ये सम्मानजनक शब्द है हमारे हिंदी की डिक्शनरी के अंदर भी और हमारे परिवार के अंदर बोलचाल के अंदर भी? हाँ, हमने ये कहा है कि चूंकि इंदिरा गांधी जी कांग्रेस की बड़ी नेता रही है, सलमान खुर्शीद साहब तो पब्लिक मंच पर कहते हैं कि हमारी दादी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी लगातार कहते हैं कि हमारी दादी जी ने देश के लिए बलिदान दिया है। हमने भी वही शब्द का इस्तेमाल किया है। जिस योजना के बारे में मैंने बताया था वो योजना पूर्व सरकार ने लागू करी थी, घोषणा करी, लेकिन उसके फंड प्रोविजन नहीं किया था। बेवजह के बातों को हाईलाइट करने के लिए इस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसके बाद ही हंगामा बढ़ गया। बार बार सदन की कार्यवाही स्थगित होती रही। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने अपने सहयोगी मंत्री अविनाश गहलोत का बचाव भी किया और कहा कि दादी तो सम्मानित शब्द है, लेकिन कांग्रेस के विधायक कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। बात तब बढ़ गई जब तीखे तेवर वाले डोटासरा और दूसरे 5 कांग्रेस विधायक स्पीकर के सामने टेबल तक पहुंच गए और बेहद हमलावर अंदाज में दिखे।
तब तक 4 बार सदन की कार्यवाही स्थगित हो चुकी थी। उसके बाद स्पीकर वासुदेव देवनानी ने 6 विधायकों गोविंद सिंह डोटासरा, उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा, अमीन कागजी, जाकिर हुसैन गैसावत, हाकम अली खान और संजय कुमार को बजट सत्र की बची हुई अवधि के लिए निलंबित कर दिया। अब बात 3 मुद्दों पर अटकी हुई है। पहला, स्पीकर का कहना है कि निलंबन का आधार स्पीकर का अपमान और सदन में अनुशासन भंग है, इसलिए जब तक डोटासरा माफी नहीं मांगते तब तक उनका निलंबन रद्द नहीं होगा। दूसरा, विपक्ष और कांग्रेस का कहना है कि जब तक इंदिरा गांधी पर कमेंट करने वाले मंत्री माफी नहीं मांगते तब तक विपक्ष पीछे नहीं हटेगा। और तीसरा, सरकार का कहना है कि इंदिरा गांधी को दादी कहना कोई अपमान तो है नहीं, तो फिर मंत्री से माफी की मांग क्यों? लेकिन विपक्ष न सरकार के रुख से इत्तेफाक रखता है न स्पीकर से। एक प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए जिसे शहादत दी हो, प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए जिनका मर्डर हो गया हो, इतना बड़ा त्याग देश के लिए किया उन्होंने। पाकिस्तान 2 टुकड़े कर दिए और बांग्लादेश बना लिया, उनमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। वाजपेयी जी ने उनके लिए क्या सब काम लिए थे, दुर्गा का रूप है। तो ये अगर इतनी बड़ी महान नेता है, उनकी आप सरकास्टिक वे में कोई कमेंट करो उनके बारे में हाउस के अंदर, तो देखो स्वाभाविक है कि जो कांग्रेस के लोग होंगे वो, या आम जनता भी क्यों नहीं हो, जो सोचती है कि भाई कोई महान नेता कोई हो भले ही, उनके बारे में कोई कमेंट ऐसा होना नहीं चाहिए। जब दोनों पक्ष अपनी बातों से 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो फिर गतिरोध टूटेगा कैसे? जयपुर में हर्षा कुमारी सिंह के साथ सोमू आनंद, NDTV इंडिया के लिए।